कैसे हैं आप सभी लोग। कृष्णा बुल्स के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, और जो मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आज जो उठापटक हुई है उसके ऊपर भी हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए मार्केट में आज होता क्या है, ये 12 तारीख का मार्केट है। कल मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे ना, वो एक बार आप देखना, आपको यकीन हो जाएगा कि मार्केट का जो लेवल है वो कृष्णा बुल्स का एकदम डॉट टू डॉट है। आप खुद देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा दोस्तों। मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि यार बंदा खुद की तारीफ कर रहा है, लेकिन एक बार देखना आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ पे आज की बात करें हम, तो आज मार्केट में क्या होता है देखो। लगभग मार्केट यहाँ से उठना शुरू होता है, थोड़ा पेन लेते हैं से, यहाँ से उठना शुरू हुआ, शुरू होके लगभग यहाँ से एकदम शूट अप करके 700 तक गया। मतलब 24,700 तक निपटी जाती है। जब ये 24,700 जाती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉल में ट्रैप हो गए। आप भी हो गए होंगे, 101% है ये। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल में ट्रैप हुए, लेकिन उसी के बाद में मार्केट धड़ाम से नीचे, डे लो का सपोर्ट एंड देन फिर ऊपर एंड लास्ट में जाते जाते नीचे की तरफ। तो आज ही मार्केट में भूचाल क्यों आया है, इसके ऊपर तो हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं, साथ में पूरा चार्ट रीडिंग भी करने वाले हैं। गौर से देखना दोस्तों वीडियो को, और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए मैं अगर इसको यहाँ पे देखता हूं तो बहुत सारे लोग, जब लाइव में मैं था तो कमेंट कर रहे थे कि सर क्या करें, हम तो कॉल में ट्रैप हो गए, क्या करें क्या करें। तो दोस्तों क्या होता है देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इनको चीजों को गौर से सुनना। ये मार्केट हर दिन एक ट्रेडर को परखता है, ध्यान रखना। ये परखता है कि कौन सही ट्रेडर है, कौन सही ट्रेडर नहीं है। हर एक ये जो लाल कैंडल आती है इसमें एक डर होता है, हर एक ये जो ग्रीन कैंडल आती है इसमें लालच होता है। यकीन मानना जो मैं कह रहा हूं एकदम कटु सत्य है ये, लेकिन इस डर और इस लालच से जीतता वही है जो अपनी रणनीति सही रखता है। जिसकी रणनीति खराब हो गई वो यहाँ पे हार जाता है। ठीक है, ये जो रास्ता आप चल रहे हो ना, ये ऊपर नीचे वाला रास्ता, ये बहुत आसान रास्ता नहीं है। ये बहुत, मतलब यूं समझिए कि बहुत ज्यादा धैर्य, अनुशासन, और इंग्लिश में बोलें तो डिसिप्लिन, ये सब इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें हिम्मत। बहुत सारे लोग है ना, जब ट्रेड मारते हैं तो डरने लग जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई जो प्रॉफिट देख के डरते हैं, उनको अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उससे भी उनको डर लगता है। और जब उनको लॉस हो रहा होगा ना, माइनस में जा रहे होंगे, तो वो वहां पे बैठे रहेंगे, उसको देखते रहेंगे बगुले की तरह। भाई लॉस में डर लगना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, यहाँ प्रॉफिट में डर लगता है लोगों को। तो दोस्तों इन सब चीजों से हम कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूं, और ये सारी चीजों का मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। तो एक बार वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हार को जो सबक बनाता है, डर को जो हथियार बनाता है, हर गिरावट में अपनी अगली उड़ान की तैयारी करता है, वही बंदा यहाँ पे जीत पाता है। और इसकी ट्रिक्स मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल आपको लेवल बताता हूं दोस्तों। अभी अगर मैं निफ्टी का कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है देखो, यहां से उठाया मैंने फिबोनाची, ये एक गिरावट है, मतलब गिरावट का एक लेवल था, यहां से मार्केट उठा, और आज का जो टॉप था वो 24,700 के आसपास, यहां तक मैं लगाता हूं। तो मुझे निफ्टी का जो 50% से 60% का लेवल दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है 24,520 और 24,476। मतलब ये टॉप उठा, और इस टॉप में आज यहाँ पे गिरावट आके ये बीच में बंद हो गई। अब इसको गौर से समझना, यहाँ पे यूं समझिए कि ये एक मतलब पॉइंट है, और रस्सा कसी का खेल चल रहा है, इधर भी रस्से को खींचा जा रहा है, इधर भी रस्से को खींचा जा रहा है। अगर ये रस्सा, ये एक टीम में 10 लोग हैं, इस टीम में भी 10 लोग हैं, थोड़ा समझना इसको गौर से। इस रस्से को खींच के अगर ये 60% अपनी तरफ कर लेते हैं तो जीत की तरफ ये चले जाते हैं, और अगर 60% ये तरफ कर लेते हैं तो चांस बनते हैं कि जीत जाएंगे। अगर 70% कर लेते हैं तो और चांस बनते हैं कि जीत जाएंगे। और यहां पर ये जो रस्सा कसी चल रही है ना, ये बीच में है इस वक्त, ना तो ये बायर्स के हैंड में है, ना ये सेलर्स के हैंड में है। मतलब इसमें ये अभी 50% के पॉइंट पे है, ना तो इसमें तेजी नजर आ रही है, ना इसमें मंदी नजर आ रही है।
तो फिर आप कहोगे कि यार आपने थंबनेल पे कैसे लग दिया कि मार्केट क्रैश करने वाला है या मार्केट में भयंकर गिरावट होने वाली है। तो वो मैं आपको समझाता हूं। इसके बाद काम करती है हमारी साइकोलॉजी, जिसको कहते हैं हम नॉर्मली यूं समझिए कि रणनीति। इसके बाद में हमारी क्या काम करती है भाई, रणनीति। तो अभी एक बार मैं लेवल को बंद करता हूं, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। देखो वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में रियल इंटरेस्ट कहां पे है पीपल्स का, यानी लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहां पे है, यहां से तो वो सेलिंग करना पसंद करेंगे। समझ गए इस बात को। ये लेवल है 24,700 और 50 पॉइंट इसमें बफर लेके यानी 750। बाइंग कहां से करना पसंद करेंगे, इस लेवल से। ये लेवल है हमारा लगभग 24,300 और 24,330, ठीक है, बफर लेके यहां से बाइंग करना पसंद करेंगे। बीच वाला एक लेवल है जिसको मैं बोल सकता हूं 24,500। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे रस्सा कसी का जो खेल चल रहा है ना, वो बराबर में अटका हुआ है भाई। अब रियल खेल कहां से शुरू होने वाला है वो सुनो आप। इसको मैं एक बार लेवल्स को ऑन कर लेता हूं। यहां पे देखिए मैंने ऊपर क्या लगाया है, यहाँ पे 24,700, नीचे क्या लगाया है 24,300 से 330। गौर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये मार्केट में एक ऐसी जगह है जहां से मार्केट आज रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आया है। ये कैंडल फुल नेगेटिव कैंडल है। अगर आपने BTST में मंदी की है तो लगभग आप चांस है कि आप थोड़ा मतलब प्लस में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने BTST में तेजी की है, तेजी का मतलब तो जानते हो ना, CE, मंदी का मतलब PE, तो यहां पे आपको थोड़ी सी रिस्क रह सकती है। यह भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। अब इसमें क्या काम करना है, देखो ऊपर का लेवल 24,700, नीचे का लेवल 24,300, बीच का लेवल 24,500। खेल इसी लेवल में चलना है। मतलब 700 से लेकर 300 के बीच में जो 400 पॉइंट की रेंज है ना, इसी में पूरा खेल होना है। ये लेवल टूट गया तो फायर मोमेंटम, ये लेवल टूट गया तो नीचे फायर मोमेंटम। पकड़ना कैसे है इनको, देखो ये जो 500 का लेवल है ना, ये है इसका बेस। इसके ऊपर है तब तक ये लेवल, इसके नीचे है तब तक ये लेवल। समझ में नहीं आई तो 2 बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, ठीक है, आ जाएगी समझ में। अब मैं इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी रहे। कल अगर मार्केट मेरा ओपनिंग दे देता है मुझे लगभग मान के चलिए नीचे में 24,466, क्योंकि क्लोजिंग कितनी है 24,487, ये मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है 466। ये मेरी एक मैं मान के चल रहा हूं इस बीच में ओपनिंग दे दे। ये ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ है मेरा 24,518, ये लेवल। यहां पे मार्केट ओपनिंग दे दे, मतलब इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग दे देगा तो मैं यहां पे इंतजार करूंगा या तो 466 का ब्रेकडाउन होके मार्केट नीचे चले या फिर 518 का ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर की तरफ चले। मैं बिल्कुल शांति से वेट करूंगा, क्योंकि दोस्तों एक ट्रेडर जो होता है ना हमेशा शांत होता है। वो कभी भी बंदर की तरह उछल कूद नहीं करता है, और जो बंदर की तरह उछल कूद करता है ना इस मार्केट में, एक दिन मार्केट उसको वाकई में बंदर बना देता है और वो अपना लाल मुंह लेके भग जाता है यहां से और फिर बोलता है कि मार्केट तो सट्टों का गेम है, फलाना है, ढिमकाना है, बुराई करता है फिर। अरे भाई अब क्या बोले हम आपको, आप मार्केट के बंदर हो, समझे, जो हर एक चीज को लूटना चाहते हो। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे डिसिप्लिन काम करता है, यहाँ पे लेवल्स काम करते हैं, यहाँ पे एक एक कैंडल काम करती है। मैंने आज आपको बताया था ना कि मैं कैंडल्स को क्या मानता हूं, आपको पता होगा, लाइव में बताया था मैंने आपको। तो देखिए अगर कल मेरा लेवल है 24,518, इसके ऊपर अगर मेरा मार्केट सस्टेन होता हुआ नजर आता है, ये मैं बात करना हूं 518 का लेवल कब, 9:15 पे मार्केट ओपन होगा। 9:15 से 11 बजे के बीच बीच टाइमिंग दे रहा हूं आपको। ये इस टाइमिंग के बीच बीच में अगर 518 के ऊपर सस्टेन होता है तो देखिए मैं एक छोटा सा ट्रेड करना पसंद करूंगा। लगभग 24,544 तक का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा मेरा रहेगा 24,600 तक का टारगेट, और फिर यहाँ पे एक छोटी सी स्कैल्पिंग करूंगा मैं 24,638 की। अगर ये लेवल भी सस्टेन हो गया तो फिर मैं एक बड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करूंगा 24,700 तक का। अब ये कैसे क्या है, इसमें मैं OI भी अभी आपको दिखा दूंगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, OI भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बात करते हैं यहाँ पे अगर डाउन साइड में चला तो 24,466 ये मेरा एक लेवल है। अगर कल मार्केट इसके नीचे गया
तो देखिए पहला जो मुझे टारगेट मिलेगा वो मिलेगा लगभग मान के चलिए 24,404, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ बताओ, आज आपने जीरो हीरो किया होगा, तो जीरो हीरो कैसा रहा? मेरा जो मैं है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि कैसा रहा। ठीक है, अभी दिखाता हूं आपको। 404 मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर यहां से नीचे गया तो फिर मेरा रहेगा 24,300 से लेकर 330 तक का। देखिए ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा मतलब यूं मान के चलिए कि मेरे लिए एज ए मेजर सपोर्ट काम कर सकता है। ये मेरे लिए मेजर सपोर्ट काम कर सकता है। अगर ये टूटा तो फिर 24,221, और ये टूट गया तो फिर सीधा सीधा 24,000 का लेवल मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा निफ्टी 50 में। ठीक है दोस्तों, इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी 50 में ध्यान रखना। वैसे मैं लाइव रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप का भी लिंक है, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आज जो हमने किया जीरो हीरो। देखिए जीरो हीरो की हमारी प्लानिंग थी, 2-3 मैं आपको दिया था पेपर ट्रेड पर्पज। 100 यहाँ से दिया था, आप जाके देख लीजिए, मैं कोई भी प्राइस नहीं बोलूँगा यहाँ पे किसी भी तरह की। और वो परफेक्ट मतलब देखिए 225 तक हमने इसको ट्राई किया। जीरो हीरो की बात करें तो जीरो हीरो हमने ट्राई किया लगभग 20-22 रुपए से, और ये हमारा चला लगभग 20-22 से निकल के लगभग 85 तक, सॉरी 55 तक, यहाँ तक हमने इसको ट्राई किया है। बाकी तो देखो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। आप लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा मैं क्लासेस चालू कर रहा हूँ, अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 16 अगस्त तक उनकी फीस लगभग 3,000 के आसपास है। 16 अगस्त बाद में उसकी फीस लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगी। इसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है दोस्तों। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फायदे का मतलब यहाँ पे एजुकेशन से है, प्रॉफिट लॉस से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, एनी टाइम मैं अवेलेबल हूँ। बस वीडियो बनाता हूँ, उतनी सी देर में चुप रहता हूँ। चलिए डाउन साइड में मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे एक बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो मेजर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मेजर लेवल मेरे पास में ऊपर की तरफ, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं बैंक निफ्टी में 55,600 का मेरे पास में एक मेजर लेवल है रेजिस्टेंस के लिए। अगर मैं बात करूं सपोर्ट के लिए तो 54,900 से लेकर 954 तक, ये मेरे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम है। अब बात करते हैं कि कल लेवल्स कौन कौन से हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं। देखो क्लोजिंग क्या आती है 55,043, ये निफ्टी की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। ट्रेड कहां पे बन सकता है, मुझे लगता है 55,099 को अगर मार्केट क्रॉस करता है ओपनिंग के बाद में, या कैसे भी इसको सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो मेरा पहला जो प्लान बनेगा वो 55,196, दूसरा हो सकता है मेरा 55,275, तीसरा हो सकता है मेरा 55,405 तक। इसके बाद में मैं लाइव हूं दोस्तों, आप मेरे से लाइव कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, अगर डाउन साइड में मुझे 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका ब्रेकडाउन नजर आता है तो फिर मैं जाना चाहूंगा यहां से सीधा लगभग 54,852, और 54,852 से भी नीचे मार्केट चलता है तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं भाई 54,698 और 54,583, लास्ट में फिर 54,500 का साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही है। तो ये सारे लेवल्स भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की दोस्तों, सेंसेक्स में क्या बना हुआ है, इसके बाद में बात करेंगे हम कुछ ओवाइड डेटा के ऊपर। तो देखिए मेजर अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 81,000, मेजर सपोर्ट की बात करूं तो 79,800। अब बात करते हैं आगे कि इसमें लेवल्स कौन कौन से हैं, तेजी के लिए कौन कौन से लेवल हैं, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर ये मार्केट 80,392, 80,000, मैं हिंदी में बोलता हूँ यार, 80,392 का लेवल क्रॉस करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 80,760। ठीक है, इसके बाद में टारगेट हो सकता है इसका 81,000, इसको क्रॉस करता है तो 81,293। लेकिन मैं 81,000 से एक बार रिजेक्शन प्लान करने की कोशिश करूंगा। रिजेक्शन वाला ट्रेड समझते हो ना, मतलब यहां से एक बार मार्केट वापस डाउन साइड में आ सकता है। ओके, और डाउन साइड की बात करें तो देखिए
80,150 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं एक छोटा सा स्कैल्प बन जाएगा मेरा 80,000 तक का। ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो 79,800, ये ब्रेक हुआ तो 79,590, 600 मतलब कि 79,600 के आसपास ये मेरा टारगेट रहने वाला है डाउन साइड में। तो ये सारे मेरे सेंसेक्स के लेवल थे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको निफ्टी का ओआई दिखा देता हूँ कि 600 पे अगर देखा जाए तो एक हल्का फुल्का 24,600 पे एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस बना हुआ है, कोई मेजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ खास मेजर नहीं है। 400 पे फिलहाल थोड़ा सा जबरदस्त सपोर्ट है बाजार में। ठीक है, 400 पे थोड़ा सपोर्ट बना हुआ है, मतलब 24,400 पे। और मेजर की बात करें तो देखो फिर साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 वाला, लेकिन आसपास की रेंज में अगर देखते हैं तो 24,600 और 24,700 ये मेजर रेजिस्टेंस के काम करने वाले हैं बाजार में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ इंडिकेटर चाहिए, K9 इंडिकेटर अगर आपको लेना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शानदार इंडिकेटर है दोस्तों, आपको मतलब डॉट टू डॉट एनालिसिस देता है वो। उस इंडिकेटर के बाद में मुझे नहीं लगता आपको किसी भी मतलब कॉल टिप की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक इंडिकेटर सफिशियंट है दोस्तों, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू। चलिए मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।